नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेशन हमारे चल रहे हैं और आज हमारा यहाँ पर 14 नंबर का सेशन है। 13 सेशन हमारे हो चुके हैं और कई तरीके के क्वेश्चन मैं वहाँ पर आपको करा चुका हूँ। तो ऐसे ही सेशंस हमारे चलते रहेंगे जब तक हमारे एग्जाम नहीं हो जाते। तो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ बैग कंटेन्स 10 पैसा, 20 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स हुज वैल्यू आर इन द रेशियो 4:2:3। If the total number of coins are 620 then what is the value of total amount in rupees। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिए हुए हैं कॉइन्स दिए हुए हैं और कॉइन्स किस किस डिनोमिनेशन के दिए हुए हैं। तो कॉइन्स का डिनोमिनेशन यहाँ पर आपको 10, 20 और 25 का दिया हुआ है। ये तीन डिनोमिनेशन के आपको कॉइन यहाँ पर दिए हुए हैं और इनकी जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है, वैल्यू आपकी 4:2:3 की यहाँ पर दी हुई है। यानी कि जो आपका अमाउंट है इस रेशियो में आपका यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, ये आपके पास 4 रुपए हैं और 4 रुपए बनाने के लिए 10 पैसे के कितने सिक्कों की जरूरत होगी। तो 1 रुपया बनाने के लिए 10 पैसे के यहाँ पर 10 सिक्के चाहिए होंगे। तो 4 बनाने के लिए 40 सिक्के आपको चाहिए होंगे। तो ये आपका 40 आ गया। ये आपके पास 2 रुपए हैं और आपके पास 20 पैसे के सिक्के हैं। तो 20 पैसे के सिक्के बनाने 20 पैसे के सिक्के से 2 रुपए बनाने के लिए आपके पास 10 सिक्के होने चाहिए। और ये आपके पास 3 रुपए हैं और 25 पैसे से आपको 3 रुपए बनाने हैं। तो 12 सिक्के आपको यहाँ पर चाहिए। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 40, 10 50 और एक 60 और 2 62। ये वैल्यू आपकी टोटल 62 आ गई और ये आपका 620 के बराबर है। यानी कि एक की वैल्यू आपकी 10 निकल कर आ गई। अब जो आपके पास यहाँ पर निकल कर आया, 400 सिक्के आपके पास 10 पैसे के हैं, 100 सिक्के आपके पास 20 पैसे के हैं और 120 सिक्के आपके पास 25 पैसे के यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है इनका अमाउंट रुपीज में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको अगर रुपए में बना लेंगे तो आपका 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना आया, 40 रुपए यहाँ से निकल कर आया। इसको अगर रुपए में बनाएंगे तो 1/5 आपका यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर आपका 20/100 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 1/5 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 20 रुपए आपका यहाँ पर आ गया। अब आपको इसको अगर बनाना है तो इसको कर देंगे 1/4 और 40 से चला जाएगा 30 बार में। तो 40, 30, 70 और 20, 90 यानी कि टोटल आपके पास यहाँ पर 90 रुपए निकल कर आ गए। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आसानी से आप इसको ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। तो कॉइन्स का आपको डिनोमिनेशन दिया हुआ था, वैल्यू दिया हुआ था और उससे आपने निकाल लिया कि आपके पास टोटल कॉइन्स किस किस रेशियो में कौन कौन से हैं और आपने यहाँ पर अपना अमाउंट निकाल दिया और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3 + √2 एंड 12 - √32। तो आपके पास यहाँ पर दो वैल्यू दी हुई है, 3 + √2 और एक आपको दिया हुआ है 3, यहाँ पर आपको 12 माइनस का √32। तो इनका आपको यहाँ पर मेन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मेन प्रोपोर्शनल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया और स्क्वायर रूट निकाल दिया तो आपका यहाँ पर इनका मेन प्रोपोर्शनल निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट में इसको ले लिया, 3 की मल्टीप्लाई 12 से कराई तो 12 थी आपका 36 आ गया। 3 की √32 से कराई तो आपका यहाँ पर जो निकल कर आएगा, √32 को हम 4√2 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से 16 आपका 16 दूनी 32 और 16 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपका 4√2 आएगा। 4 से 12 3 को मल्टीप्लाई कराया तो 12√2, फिर आपका इससे इसको मल्टीप्लाई कराया तो आपका प्लस का 12√2 और माइनस का यहाँ पर √2 से 32 √2 को यहाँ √32 को मल्टीप्लाई कराया तो आपका √64 यहाँ पर आ गया। अब आपका 12√2 से 12√2 चला गया और यहाँ पर जो आपका बनकर आया, कितना बनकर आया, 36 माइनस का 8 और ये आपका √28 बन गया। इसको आपने जब सॉल्व करा तो 2 आपका बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आपका यहाँ पर 7 बचेगा। तो ये आपका इतने आसानी से आप मीन प्रोपोर्शनल यहाँ पर निकाल सकते थे। तो मीन प्रोपोर्शनल कभी भी आपको दो वैल्यू का निकालना हो तो सिर्फ उन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे और आपका उनका यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपका मीन प्रोपोर्शनल निकल कर
आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 3 ग्लासेस ऑफ साइज 2 लीटर 4 लीटर एंड 6 लीटर कंटेन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, 3:7 and 4:11. The contents of all the 3 glasses are poured into single vessel. Find the ratio of water to alcohol in the resultant mixture. तो हमें जो दिया हुआ है 3 ग्लास दिए हुए हैं और सबसे पहले हमें दिया हुआ है अल्कोहल और वाटर का रेशियो। तो हमने यहाँ पर जो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:3, 3:7 और 4:11। ये हमें यहाँ पर अल्कोहल और वाटर का रेशियो दिया हुआ है और जो ग्लास के साइज है वो कितना है, 2 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर का हमारा ग्लास का साइज दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हमारा यहाँ पर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 15। तो ये अब हमारे यहाँ पर निकल कर आ गए। सबसे पहले हम इन ग्लास के साइज को अलग रखेंगे, हम इन तीनों को बराबर करेंगे। तो इनको बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब हमारा यहाँ पर काम हो गया। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आप सबसे पहले देख लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या आपस में कट सकता है। तो यहाँ पर आपका 6 दूनी 12 है, यहाँ 4 तिया 12 है और यहाँ भी आपका 6 दूनी 12 है। तो सब आपका यहाँ पर कट जाएगा, ये अब आपके यहाँ पर कट गए। तो अब आपका केवल यहाँ पर कितना बचा, 1 1 और 1 आपका यहाँ पर बचकर आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इससे करानी है। तो 2 3 3 7 4 11, तो आपका यहाँ पर 7 3 10, 10 और 11 आपका 21 आ गया, 4 3 7 2 9, 9 और रेशियो 21 और 3:7 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। तो 3:7 जो आपका निकल कर आया, ये आपका अल्कोहल और वाटर का रेशियो निकल कर आया। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और अपना ऑप्शन जाकर सीधा हमने 3:7 टिक कर दिया। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे वाटर और अल्कोहल का रेशियो। तो वाटर और अल्कोहल का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 7:3 आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको रेशियो किस तरीके से दिया हुआ है, अल्कोहल वाटर का दिया हुआ था और आंसर में आपसे वाटर और अल्कोहल का पूछा हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको रेशियो में आंसर कौन सा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाउ मेनी kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹42 पर kg शुड बी मिक्सड विद 7.5 kg राइस कॉस्टिंग ₹50 पर kg सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 53.10 पर kg देयर इज अ गेन ऑफ 18%। तो यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के राइस हैं जिनको हमने मिला दिया और मिक्सचर को कुछ रेट पर बेचा गया। तो हमें बताना है कि जो आपका ₹42 पर kg वाला राइस है वो कितना राइस यहाँ पर लिया गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, ये 42 हो गया, ये आपका 50 हो गया और यहाँ पर आपने 15/2 लिख दिया, जो कि आपका 7.5 के बराबर होता है। अब आपको बताना है कि ये वाला राइस कितना लिया। तो ये भी आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पर मिक्सचर का सीपी निकल कर आएगा। लेकिन हमें जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 53.10, तो हमें यहाँ पर 18% गेन के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप कितना कर लेंगे, 18/100, यानी कि आपका 2 निम 18 और 2 50। 59 की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 53.10 और हमें यहाँ पर 50 की वैल्यू को निकालना है। तो 50 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 50 × 53.10। यहाँ से अगर हम इस जीरो को हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने पॉइंट हटाया तो ये वाली जीरो भी चली गई और यहाँ पर आपका 59 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर आपका कितनी बार में जाएगा, 9 निम 81, 9 टे 72, 72 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 8 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45, 8 53 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 9 टाइम चला गया और 50 की वैल्यू आपकी 45 निकल कर आ गई। यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 45 यहाँ पर निकल कर आया। तो अब आपका 45 में से 42 गए तो यहाँ पर आपका 3 आएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। अब 3 की वैल्यू 15/2 है तो 5 की वैल्यू आपको बतानी है। 3 की वैल्यू आपकी 15/2 के बराबर है तो 5 की वैल्यू 5 × 15/2 और यहाँ पर आपका कितना आ गया, 3, 3 पंजे 15 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25/2। तो 25/2 आपका आ गया, जिसको हम 12.5 यहाँ पर अपना
लिख सकते हैं। तो 12.5 आपका प्राइस लिया गया था, जो आपका 42 रुपीज पर केजी पर यहां पर था। तो ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कार्तिक बाइज 3 आर्टिकल्स एट ₹750 ईच। ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट अ 15% प्रॉफिट, सेकेंड एंड 20% लॉस। What should be his percentage profit on the third article to ensure that he makes an overall profit of 15%? तो कार्तिक ने 3 आर्टिकल खरीदे जो कि प्रत्येक यहां पर 750 रुपए के थे। तो अब आपको यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दिए हुए हैं और एक परसेंटेज प्रॉफिट आपको बताना है कि आपका ओवरऑल जो यहां पर प्रॉफिट हुआ 15% का हुआ। तो हमने इसको काट कर हमने ले लिया कि हमारा जो प्राइस है प्रत्येक आर्टिकल का 100 रुपए हमने यहां पर ले लिया, क्योंकि हमें केवल परसेंटेज से मतलब है। तो हम यहां पर अपना आर्टिकल किसी भी प्राइस का लेकर चल सकते हैं। तो अब आपको केवल प्रॉफिट और लॉस को ही यहां पर लेकर चलना है। तो सबसे पहले आपका 15% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 पर 15% का प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 15। यहां पर आपका लॉस हुआ 20% का, तो मैंने इसको माइनस यहां पर 20 कर दिया। ये आपका माइनस का 20 हुआ जो कि आपका यहां पर लॉस हुआ, प्लस यहां पर मैंने ले लिया आपको प्रॉफिट हुआ x का। तो x का आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ इक्वल्स टू में आपका अब टोटल जो प्राइस होगा, टोटल आपके 100 की वैल्यू वाले 3 आर्टिकल हैं, तो टोटल आपका 300 रुपए हो जाएगा। और इस 300 का 15% आपको निकालना है, तो 300 का 15% आपका कितना हो जाएगा, 45 यहां पर आपका आ जाएगा। बस अब यहां से x निकाल लेंगे, तो 15 में से 20 जाएंगे, माइनस का 5 और x इक्वल टू आपका प्लस का 50 इधर साइड जाके आ जाएगा। यानी कि जो आपने ये वाला आर्टिकल बेचा, ये आपने 50 रुपीज के गेन पर यहां पर बेचा। तो 50 रुपीज का गेन 100 पर कितना हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट आपका ये यहां पर हो जाएगा। तो सिंपल सा इस तरीके से आपको एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% above the cost price. He sells 60% of the goods at the mark price, giving 10% discount, and the rest by giving 50% discount on the mark price. What is overall profit and loss percent? तो आप यहां पर मानकर चलेंगे कि आपका आर्टिकल का प्राइस जो है CP वो 100 है, 40% अब यहां पर आपने मार्क कर दिया, तो अब आपका MP कितना हो गया, MP आपका 140 यहां पर हो जाएगा। MP आपका 140 हो गया। अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि 60% गुड्स को आपने 10% के डिस्काउंट पर बेचा। 60% को हम क्या लिख सकते हैं, 60% को हम लिख सकते हैं 3/5, यानी कि 3/5 आर्टिकल्स को आपने बेचा 10% के डिस्काउंट पर। 10% का डिस्काउंट यानी कि आपने यहां पर जो बेचा 10% का डिस्काउंट दिया, तो 10% का डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, 14 रुपीज का आपने यहां पर डिस्काउंट दिया। 14 रुपीज का अभी आपने डिस्काउंट दिया है, यानी कि यहां से अगर आप 14 रुपीज को घटा दें तो 10 में से जाएंगे 6, 3 में से 1 जाएगा 2, और यहां पर आपका 126 अभी भी आ रहा है। यानी कि 100 से 126, तो अभी भी आपको 26 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इस 60% के गुड्स पर। तो यहां आपको 26 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्लस अब आपके पास आर्टिकल बचे हुए हैं 2/5 और आपने इनको बेचा 50% के डिस्काउंट पर ऑन द मार्क प्राइस। तो अब आपको यहां पर जो देना है सेकेंड टाइम में आपको देना है 50% का डिस्काउंट। तो अगर यहां पर आपने 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये आपका कितना बचा, ये आपका 70 बचा। 70 में अब आपको ये बेचने हैं, यानी कि अगर ये 100 से 70 हो गया तो 30 रुपए का आपका यहां पर लॉस हुआ। तो यहां पर आपका हो जाएगा माइनस का 30, क्योंकि अब आप यहां पर लॉस लेकर चल रहे हैं। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 26 थी आपका 78 और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। ये आपने एलसीएम ले लिया 5, क्योंकि दोनों जगह 5 है। तो अब आपका कितना आ गया, 18/5 और आपका 3.6% का प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है कि आपने यहां पर कुछ मान लिया फिर उसको आप सॉल्व कर लें। आपने सीपी लिया 100 रुपए, एमपी आपका हो गया 140 रुपए, क्योंकि 40% अब आपको मार्क करना है। पहली कंडीशन में आपको गुड्स 60% बेचने हैं और 10% के डिस्काउंट पर बेचने हैं।
140 का 10% 14 होता है, जब उसको घटा लिया तो आपका अभी भी 126 यहां पर बचा हुआ है सेलिंग प्राइस, यानी कि अभी भी आप 26% के प्रॉफिट पर हैं। तो यहां पर आपने 60% गुड्स को 26% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब आपके पास 40% गुड्स बचे और अब आपने दे दिया 50% का डिस्काउंट। 50% डिस्काउंट यानी कि अब आपने इसको बेचा 70 रुपए पर। तो अगर आप 100 की चीज 70 पर बेचने लगेंगे तो आपको 30 रुपए का घाटा होगा, यानी कि आप यहां पर -30 लेकर चले, क्योंकि ये आपका यहां पर लॉस हो रहा है। तो बस अब आपने इसको सॉल्व कर दिया। फाइनली आपका अभी भी यहां पर 3.6% का प्रॉफिट बनकर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ सम अमाउंट्स टू ₹8028 इन 3 years एंड ₹12042 इन 6 years एट अ सर्टेन रेट % पर एनम, व्हाट इज द व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, फाइंड द सम। तो यहां पर मानकर चलें कि आपके पास एक प्रिंसिपल है और वो 3 साल के बाद आपका यहां पर कितना हो जाता है, 8028 रुपए आपका हो जाता है, और अगले 3 साल बाद यानी कि टोटल के 6 साल बाद वो आपका कितना हो जाता है, टोटल 6 साल बाद वो आपका 12042 यहां पर आपका हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है तो आपका सिंपल जो रेशियो इनके बीच में बनेगा वही रेशियो आपका यहां पर बन जाएगा। यानी कि अगर ये 2:3 होते तो ये भी आपके 2:3 हो जाते। तो एक तरीके से यहां पर आपको जो दिया हुआ है 8028 और यहां पर 12042 ये आपका दिया हुआ है, हम इनका निकालेंगे कि ये किस रेशियो में यहां पर आपके दिए हुए हैं। तो 8028 और आपका यहां पर 12042, तो ये आपका किससे कटने वाला है, इसको हम मानकर चले यहां पर हमने इसको अगर 2 से काट लिया तो 4014, और अगर इसको काटा तो 2 छिक्के 12, यहां पर आपका 0 और यहां पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अगर हम इसको फर्दर काटने लगे तो आपका 3 से चला जाएगा, तो 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 0 0, 3 सत्ते 21, 3 से जाएगा 3 एकम 3 यहां पर आ गया, 3 तिया 9, फिर से 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 आपका यहां पर आ गया। अभी भी आपका ये 3 से चला जाएगा, तो अब आपने इसको 3 से काटा, 3 छिंग यहां पर आपका 18, 2 बचे, 3 छिंग 18, 3 निम 27, 3 से इसको काटा, 3 चौक 12 और यहां पर 3 चौक 12 और 3 छिंग 18 आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब आपका ये किससे जाएगा, ये आपका 2 2 3, ये आपका 2 2 3 है। तो अगर आपने 2 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 6 9 आ गया, और अगर 2 2 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 4 6 आ गया। यानी कि ये आपका 2 2 3 का 3 टाइम्स है और ये आपका 2 टाइम्स यहां पर निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाकी आपको यहां पर कोई परेशानी नहीं थी। तो ये आपका यहां पर 2:3 है, तो ये भी आपका 2:3 यहां पर हो जाएगा। इस वाले फंक्शन में ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर है, लेकिन इस वाले में आपकी ये वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। तो 3 की वैल्यू आपकी इतनी है, 2 की वैल्यू आपको निकालनी है 2 × 8028 बाई में 3। तो 3 से इसको काटा, 3 दूनी 6, यहां पर 3 छिंग 18 और 2 3 सत्ते 21 और 3 छिंग 18, तो 6 दूनी आपका यहां पर 12 आ गया, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 53 और 52, यानी कि आपका ये आंसर निकल कर आ गया। तो बस इस क्वेश्चन में आपको ये वाला रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी आपका आंसर आसानी से निकल कर आ जाता है। ये 2:3 है, तो ये भी आपका 2:3 होगा। 3 साल में इतना हुआ था, तो पहले 3 साल में भी इसी रेशियो पर केस ये बना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आपको मिलते हैं तो इस तरीके से आप उसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 3 years एट 7% पर एनम इज 9450, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ दैट अमाउंट फॉर 2 years एट 7% पर एनम। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर है वो सेम है, यानी कि वो आपका एक तरीके से 100% यहां पर आप मानकर चलें। तो आपका जो पहले केस में इंटरेस्ट बनेगा 3 साल का 7% से, यानी कि 21% आपका टोटल इंटरेस्ट यहां पर बनेगा। ये आपका 100% है और इस पर इंटरेस्ट आपका 21% यहां पर बन जाएगा।
आपका यहाँ पर 100 आपका यहाँ पर आपने प्रिंसिपल माना, इसका 21% है तो 21% की वैल्यू आपको 9450 लेकर चलनी है। तो कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाए तो आपको यहाँ पर वापस प्रिंसिपल निकालकर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपने निकाल लिया कि सिंपल इंटरेस्ट का आपका इतना रेट ऑफ परसेंट है, तो अब आपको सबसे पहले निकाल लेना है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 7% से 2 साल है तो आप सीधा सीधा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 लगाएंगे और आपका जो ये निकल कर आएगा कितना 14.49% निकल कर आ जाएगा। तो 21 की वैल्यू आपकी इतनी दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां पर आपने क्या किया 14.45 इंटू 9450 अपॉन में आपका यहां पर 21 आ जाएगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। यहां पर पॉइंट हटाया, 2 0 ये लगाई, 1 0 से 1 0 चली गई। अब आपने इसको 7 से काट लिया, 7 से जाएगा 3 बार, 7 से जाएगा कितनी बार 7 दूनी 14, 0 7 7 49, 3 से फिर चला गया 3 6 18 और 3 निम 27, यहाँ पर 69 आपका निकल कर आ गया। अब आपका 94.5 को आप करा देंगे 69 से मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ पर जो निकल कर आएगा 9 पंजे 45, यानी कि पॉइंट के बाद आपका यहां पर 5 आना जरूरी है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, पॉइंट के बाद आपका एक तो दिया हुआ है 0.20, सेकंड आपका 0.50, थर्ड में पॉइंट ही नहीं है और फोर्थ में 0.40 दिया हुआ है। तो सीधा आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आपका आंसर 6520.50 निकल कर आ जाएगा। क्योंकि यहां पर आपके पॉइंट के बाद एक डिजिट है और उसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो केवल आपका यहां पर 5 निकल कर आ रहा है, तो 5 आना पॉइंट के बाद बहुत जरूरी है। तो आप इसको बिना कैलकुलेट करे सिर्फ ऑप्शंस देखकर भी सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ABC सब्सक्राइब 50,000 फॉर अ बिजनेस, यानी कि एक तरीके से उन्होंने 50,000 रुपए मिलकर लगाए। A सब्सक्राइब 4,000 मोर देन B एंड B 5,000 मोर देन C। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 35,000 फाइंड द शेयर ऑफ A। तो अब आपके पास यहां पर A, B और C है। आपको यहां पर दिया हुआ है A ने 4,000 रुपए ज्यादा लगाए B से, तो अगर आप मानकर चलें कि B ने अगर X लगाए तो A ने 4,000 ज्यादा यानी कि X प्लस 4,000 यहां पर आपके लगा दिए, एंड B 5,000 मोर देन C, तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा X माइनस 5,000 आपका आ जाएगा। B ने अब 5,000 रुपए C से ज्यादा लगाए और A ने 4,000 रुपए B से ज्यादा लगाए, तो अगर इन तीनों को हम जोड़ लें तो 3x माइनस 1000 आपका आ जाएगा, जो कि आपका 50,000 के बराबर हो जाएगा। अब 3x इक्वल टू आपका 51,000 यहां पर आ गया और x इक्वल टू 70,000 आपका निकल कर आ गया। तो आपकी x की वैल्यू यहां पर आपकी 17,000 है, तो ये आपका 17,000 के बराबर है, ये 17 4 21 के हजार के बराबर है और 17 में से 5 गए 12,000 के बराबर आपका यहां पर निकल कर आ गया। अब अगर आप इन तीनों में से 0 को हटा दें तो आपका जो ABC का रेशियो आएगा 21 रेशियो 17 रेशियो 12 आपका निकल कर आ जाएगा। अब हम करेंगे इन तीनों को सॉल्व। यहां पर हमने 21 17 और 12 ले लिया, तो 7 3 10, 3 और 2 यहां पर आपका 5 आ गया, यानी कि 50 की जो आपको वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 35,000 के बराबर। टोटल प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है 35,000 दिया हुआ है, तो जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा, और टोटल प्रॉफिट 50,000 है और आपको A का शेयर बताना है, यानी कि 21 की वैल्यू अब आपको बतानी है। तो 5 इस 0 से 0 काटी, 5 से 7 बार गया, तो 21 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 14700 यहां पर आपकी आसानी से निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से सिर्फ सिंपली आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था और आपका आंसर निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, A and B can do a piece of work in 28 days and 35 days respectively. They begin to work together but B leaves after some time and A completed remaining work in 19 days. After how many days did B leave? यानी कि A और B किसी काम को जो करना शुरू करते हैं तो अकेले अकेले उस काम को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। तो उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन B कुछ दिन बाद छोड़कर चला गया और A ने बचा हुआ काम 19 दिन में किया। तो आपको बताना है कि B ने कितने दिन पहले कितने दिन बाद यहां पर छोड़ दिया। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी कि आपको 7 20
तो आपको 140 ये लेना पड़ेगा। अब ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स जाएगा। ए ने बचा हुआ काम 19 दिन में किया, यानी कि 19 दिन का ए का काम आप निकाल लेंगे। तो 19 × 5, 19 पंजे 95, यहां से आप 95 को घटाएंगे तो आपका 13 में से 9 गए 4। 45 काम इन दोनों ने एक साथ किया। तो 45 काम को करने में कितने दिन लगे? 45/5, तो यहाँ 45 बटे आपका यहाँ पर आ जाएगा टोटल 9। तो यहाँ पर आपको 5 दिन इन दोनों ने एक साथ काम किया, तो बी 5 दिन के बाद छोड़कर चला गया। बाकी बचा हुआ काम ए ने किया और आपका आंसर 5 डेज यहां पर निकल कर आ जाएगा। इसमें आपको यह ध्यान रखना था कि ए ने बचा हुआ काम किया है 19 दिन में, ना कि ए ने लगातार 19 दिन तक काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 30 मिनट एट 2/3 ऑफ द स्पीड, एट व्हाट टाइम द सेम डिस्टेंस विल बी ट्रेवल एट 2/5 ऑफ द स्पीड। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस आपका किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। और डिस्टेंस आपको यहाँ पर कांस्टेंट दी हुई है, यानी कि st = st यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो पहला टाइम आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है? पहला टाइम 30 मिनट यानी कि 1/2 आवर। और आपको जो स्पीड दी हुई है, स्पीड आपको यहाँ पर 2/3 दी हुई है। सेकेंड जो आपको स्पीड दी हुई है, सेकेंड आपको स्पीड 2/5 दी हुई है। और आपसे टाइम यहाँ पर पूछा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 2 से आपका ये 2 चला गया और आपका यहाँ पर 5/6 आवर निकल कर आ गया। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको स्पीड टाइम को आपस में कंपेयर कराना था। एक स्पीड एक टाइम आपको पहले से दिया हुआ है, दूसरी स्पीड भी दी हुई है, तो दूसरा टाइम आप आसानी से निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर। It takes 6 hours more in upstream than in the downstream for the same distance. Find the distance. तो यहाँ पर आपने मान लिया जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल डी के बराबर ये आपने मान ली। और आपको रोइंग की जो स्पीड दी हुई है 7.5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो ये आपकी रोइंग की स्पीड हो गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। और आपकी पानी की स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर दी गई है। तो अब आपको पता होगा कि अप स्ट्रीम में आपकी रोइंग और वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो आपको सिर्फ डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम माइनस डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू आपको टाइम करना है। और ये टाइम आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 6 आवर। तो डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम यानी कि दोनों की स्पीड को घटाया तो 5 आ गया, डिस्टेंस अपॉन 10 दोनों की स्पीड को जोड़ दिया और ये आपका 6 निकल कर आ गया। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो एलसीएम 10 ले लिया, ये आ गया 2d माइनस का d 6। तो आपका यहाँ पर d/10 आपका इक्वल्स टू 6 आ गया और d आपका यहाँ पर 60 किलोमीटर निकल कर आ गया। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस निकल कर आई। एक तरफ की टोटल डिस्टेंस आपकी 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर आया, लेकिन उसको अप स्ट्रीम में लगे 6 घंटे ज़्यादा डाउन स्ट्रीम से। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द एवरेज ऑफ 100 आइटम्स वाज 46, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 16 वाज मिसरीड एज 61 एंड अनदर आइटम 43 वाज मिसरीड एज 34. It was also found that the number of items was 90, then find the correct average. तो सबसे पहले यहाँ पर आपने मानकर चला कि आपके पास 100 आइटम है और एवरेज उनका 46 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 4600 यहाँ पर आपका सम निकल कर आ गया। अब एक आइटम आपका 16 है जिसको आपने 61 यहाँ पर पढ़ लिया, दूसरा आइटम आपका 43 है जिसको आपने 34 पढ़ लिया। तो ये एरर है, ये करेक्ट है। जब हमने इसको जोड़ा तो 6 3 9 ये 59 आ गया, इसको जोड़ा तो यहाँ पर आपका 95 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आपका एरर कितना है? टोटल एरर 15 में से 9 जाएंगे 6 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि अभी आपको यहाँ पर 36 घटाना पड़ेगा। तो टोटल आपका एरर यहाँ पर 36 का आ गया था, तो 36 आपने इसमें से घटा दिया। तो जब आपने इसमें से 36 घटाया, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 9 में से 3 जाएंगे आपका 6 और ये आपका आ गया 45.64। अब आपको यहाँ पर पता चला कि आइटम भी 100 की जगह 90 है, तो 4564/90 आप करेंगे तो 456.4/9, 9 पंजे 45
अब आपका यहाँ पर आ गया और ये पॉइंट और यहाँ पर 9 सत्ते 63, यानी कि करेक्ट एवरेज जो आपका निकल कर आया 50.7 निकल कर आया। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 को 46 से मल्टीप्लाई कराया तो सम आपका 4600 आया, और यहाँ पर आपका जो एवरेज में एरर आ रहा था 36 का यहाँ पर एरर आ रहा था सम में, तो सम मैंने 36 से और घटा दिया। अब पता चला कि आइटम 100 की जगह 90 थे तो मैंने उसको 90 से डिवाइड कर दिया और एवरेज आपका 50.7 करेक्ट निकल कर आ गया। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मैंने लास्टली एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि रोल ऑफ मॉक टेस्ट इन योर प्रिपरेशन कैसे होता है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपको मॉक टेस्ट लगाने क्यों जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।